आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग न्यूली ब्राइड्स जो हैं वो लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ टूट फूट गया है, सब पुराना हो गया है, जैसे मैं भी बहुत पुरानी हो गई हूँ, है ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब? क्या आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई बहुत टाइम से मैं ये सोच रही थी कि मैं अपनी वैनिटी दिखाऊं आप लोगों को कि मेरी वैनिटी में मैं क्या क्या रखती हूँ, क्या क्या नहीं रखती हूँ। खैर अभी टाइम मिला है और अभी मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं रिकॉर्ड करूँ वीडियो और आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं अपनी वैनिटी में के मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मैं किस तरीके से रखती हूँ, या मेरे पास कौन कौन सा मेकअप है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को मज़े मज़े की जो है वो गाइड भी करूँगी आप लोगों को कि अगर आप लोग न्यूली वेड्स हैं या अगर आप लोगों की शादी होने वाली है तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को लेनी चाहिए। तो दिखाती हूँ आप लोगों को अपनी वैनिटी 1 2 3। ये है मेरी वैनिटी और जो है इधर मैं अपना सारा मेकअप रखती हूँ, सारा स्किन की चीज़ें रखती हूँ, सारे परफ्यूम्स वगैरह सब इधर रखती हूँ। साथ ही साथ आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि ज़िदान बैठा हुआ है और अभी ज़ावियार जो है अपने बाबा के पास है और ज़िदान मेरे पास है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक फ़ौरन से एक क्विक सा टूर दे दिया जाए। यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास एक एक्रिलिक होल्डर है और इसके अंदर जो है जो चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके साथ साथ जो है मेरे पास ब्रश होल्डर है। ये एक मिनी डस्टबिन था जो मैंने मिनीसो से लिया था, लेकिन अब जो है ये मैंने ब्रशेस रखने के लिए ले लिया है। साथ ही साथ मैंने $1 शॉप जो है जो लकी वन पे थी वहाँ से मैंने जो है ये लिया था, जिसके अंदर मैं अपनी सीजर्स वगैरह रखती हूँ, सारे लोशंस रखती हूँ। सब मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा दिखाने वाली हूँ। उसके बाद जो है ये वाले बॉक्सेस हैं, इसके अंदर मैं अपने कैचर्स अपनी चीज़ें रखती हूँ। फिर यहाँ पे आ जाते हैं मेरे परफ्यूम्स और ऑयल वगैरह जो है, हेयर स्प्रे और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को अपना मेकअप भी दिखाऊंगी। सबसे पहले इस वाली साइड से स्टार्ट करते हैं और इस साइड में सबसे पहले जो है मेरा डिओड्रेंट है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जो है ये सीरम की बॉटल है और ये बहुत ही पुराना सीरम की बॉटल है, लेकिन इसके अंदर मैंने अपना ही बॉडी ऑयल बनाया है जिसमें मैंने ख़ुद से ही जो है ऑयल्स वगैरह ऐड करके इसमें जो है फ्रेगरेंस ऐड करके मैंने ये अपना ही बॉडी ऑयल बनाया है और ये इतना अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर लेता है हमारी स्किन को। उसके बाद जो है मेरे पास ये रेटिनॉल सीरम है ऑर्गेनिक ट्रैवलर का, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। और जो है लेकिन मैंने सुना है कि जो न्यू मॉम्स हैं वो ये रेटिनॉल सीरम ना यूज़ करें, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉमीज़ हैं तो भाई आपको ये जो है बहुत इशू कर सकता है। उसके बाद जो है शहरोज़ के पास जो है ये ऑयल है दाढ़ी मूंछ की तरफ से जो कि है बियर्ड ऑयल है ये। और जो है उसके बाद जो है मेरे पास ये इत्र की बॉटल्स हैं जो कि मैंने अपनी मम्मा की लेकर आ गई थी और ये मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, लेकिन बस मैंने रखी हुई है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। चलें भाई, फिर मैं आपको दूसरे सेक्शन पे लेकर चलती हूँ। दूसरे सेक्शन पे जो है हमारे पास में ये है ये जो है ज़िदान के ड्रॉप्स हैं वाइटामिन के, जो मुझे डॉक्टर ने दिए थे वो मैंने यहीं रख दिए थे क्योंकि ये बहुत ईजी रहता था कि यहीं से उठाए और अपने बेबी को दे दिए। उसके बाद मेरे पास ये रोज़ वाटर है को नेचुरल्स का। फिर ये जो है मेरे पास एक और डिओड्रेंट है और ये जो है मेरे पास नेल पॉलिश रिमूवर है। उसके बाद जो है ये बॉडी लोशन है, ये भी मैं शेरोज़ का है, लेकिन ये हम दोनों लगाते हैं क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। बाद जो है मेरे पास है ग्लैमरस फेस का फिक्सिंग स्प्रे और यहाँ पर मेरे पास है मिनीसो का सैनिटाइज़र स्प्रे। ये बहुत हैंडी है और जब आप बच्चों के साथ बाहर जाएं या कुछ करें और आप लोगों के पास हैंड वॉश करने की जगह ना हो तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ये सिट्रिक स्मेल है इसकी। उसके बाद जी मेरे पास आ गए हैं ब्रशेस के सेक्शन और ब्रशेस के सेक्शन में जो है वो मेरे पास अलग अलग तरीके के ब्रशेज़ हैं। अभी जो रिसेंटली मैंने परचेज़ किया था वो मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक का जो है वो स्टिपलिंग ब्रश था या क्या इसको बोलते हैं, ये था। इससे मैं ब्लश भी लगा लेती हूँ और या तो कॉन्टोर लगा लेती हूँ। और ये देखें इससे मैं ब्लश भी करती हूँ या ब्रॉन्ज भी करती हूँ। तो ये जो है उसके बाद जी इस वाले सेक्शन में एज़ आप लोगों को पता है कि मैं मॉम भी हूँ, एक मेरे 2 बच्चे भी हैं, जिसकी वजह से मेरे पास आधे से ज़्यादा सामान इधर बच्चों का भी है। इसमें लोशन है मेरे पास बच्चों का और ये कुलोन है बच्चों का, ये बेबी ऑयल है और ये नारियल का तेल है जो कि आप अपने सर वर पे भी लगा सकते हैं। बेबी की सोडो क्रीम है।
खैर उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे आता है रोज़ वाटर। ये रोज़ वाटर है जो कि आपके फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोग इसको एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास हेयर स्प्रे है, यहाँ लोशन है, ये बॉडी स्प्रेज़ हैं। ये मोस्टली जो है मेरे हस्बैंड जो है रूम स्प्रे के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं जब जब उनको देखती हूँ मैं उनको फ़ौरन रोक देती हूँ। उसके बाद जो है हमारे पास ये आते हैं ये परफ्यूम्स। ये वाला परफ्यूम मेरे हस्बैंड का है और इसकी सेंट इतनी अच्छी है और ये इतना लॉन्ग लास्टिंग स्प्रे है। साथ ही साथ मेरा बेबी जो है वो भी मुझे आवाज़ें दे रहा है, लेकिन मैं उसको ऐसे इग्नोर कर रही हूँ जैसे कोई बात ही नहीं है। खैर उसके बाद जो है यहाँ पे बियर्ड बाम है और फिर उसके बाद हेयर वैक्स है, फिर डिओड्रेंट। एक और डिओड्रेंट है, डिओड्रेंट का मैं अपने पास स्टॉक रखती हूँ क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी ख़त्म हो जाए तो एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा होना ही चाहिए। ये देखें, ये देखें जी, क्या हुआ, क्या हुआ। उसके बाद जो है सारे परफ्यूम्स मेरे आते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। और उसके बाद जो है मेरे पास ये परफ्यूम है। अच्छा मैं परफ्यूम्स भी ना आजकल थोड़ा सा कम यूज़ कर रही हूँ, वो इस वजह से जो लाइट फ्रेगरेंस होती है बस वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो बेबी है आपके साथ जब होता है तो आपको उसके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस नहीं यूज़ करनी चाहिए। है ये मेरी ओ शिट 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 ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पे। ये भी बहुत अच्छा परफ्यूम है, इसकी सेंट भी बहुत ही अच्छी है। खैर उसके बाद जो है शहरोज़ का बॉडी स्प्रे है और ये वाला परफ्यूम है। अब चलते हैं अपने जो है मेकअप जहाँ पे मैं रखती हूँ वो वाला ड्रॉर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ड्रॉर भी जो है मेरा टूट गया है क्योंकि मेरा बहुत पुराना फर्नीचर हो गया है, बहुत पुराना क्या 4 साल पुराना हो गया है। खैर मैंने अपना ये ड्रॉर यहाँ पर निकाल कर रख दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भी इजी लगे। और यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा मेकअप क्या है, क्योंकि फ़र्नीचर भी बहुत पुराना हो गया और मैं भी बहुत पुरानी हो गई हूँ, तो सब कुछ टूट फूट गया है, सब पुराना हो गया है, जैसे मैं भी बहुत पुरानी हो गई हूँ, है ना। मम्मा पुरानी हो गई है, मम्मा पुरानी हो गई है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरे पास टाइम है तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को टूर दे देती हूँ, एक बहुत जल्दी सा क्विक सा। ये देखें, ये इस अभी इससे पहले कि इसका रोना शुरू, इससे पहले कि मेरा बेटा रोना शुरू हो। हाँ जी भाई, तो ये है मेरा ड्रॉर और इस ड्रॉर के अंदर मेरा सारा मेकअप पड़ा हुआ है, लेकिन लिप ग्लॉसेस जो है मेरी अलग बॉक्सेस में है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। साथ ही साथ मैं अब आप लोगों को ये दिखाने लगी हूँ। तो भाई यहाँ पे जो है मैंने अलग अलग बैग्स बनाए हुए हैं हर चीज़ के। इस वाले बैग के अंदर जो है मेरी नेल पॉलिशेस हैं, लिक्विड ब्लश है। ये जो है वो ब्रशेस का बैग है जो काशीज़ की तरफ से था, काशीज़ का है। सॉरी भाई, मैं पता नहीं क्यों काशीज़ की तरफ से, इस ब्रांड की तरफ से मुझे कोई पीआर में नहीं आया और अभी बहुत टाइम है ऐसे पीआर आने में। खैर ये जो है मेरे काशीज़ के ब्रशेज़ हैं। यहाँ पे जो है सारी मेकअप पैलेट्स पड़ी हैं, 1 बाय 1 मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ जो है ये सारा फाउंडेशन है, कॉन्टोर है और आईब्रो पैलेट है, प्राइमर्स हैं, हाइलाइटर्स हैं, ये सब भी हैं और जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाती चलूँ कि मेरे पास ये ब्यूटीफाई बाय आमना का प्रो पोमेड है और साथ ही साथ मेरे पास जो है वो ये सिरम है, फिर ड्यूरेलाइन है और उसके बाद जो है मेरे पास आईब्रो पैलेट है, ग्लैम कुछ करके है, महविश साकिब का जो ब्रांड है उनका। उसके बाद मेरे पास ये तीनों इसमें ऑप्शंस आते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास ये आईलाइनर है, ये ग्लैमरस फेस का आईलाइनर है, फिर मेरे पास इनहैंस ब्यूटी का जो है वो ऑरेंज करेक्टर है। उसके बाद मेरे पास ये एसटी लंदन का जो है वो कंसीलर है और साथ ही साथ मेरे पास काशीज़ के बहुत सारे वो हैं। ये वाला मैंने बहुत यूज़ किया है, इसकी कंडीशन से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा और ये बिल्कुल ही ख़त्म पे, ये भी आप लोग देख सकते हैं। खैर ये जो है काशीज़ का है, ये मेरे पास अलग अलग काशीज़ के शेड्स हैं, देखें ये वाला भी काशीज़ का है, इसमें अलग अलग मेरे पास शेड्स हैं। अब मेरे पास मुसर्रत मिसबा है, मुसर्रत मिसबा के डिफरेंट शेड्स हैं। एले गर्ल का प्राइमर फाउंडेशन है, इस पर मेरा शेड है फेयर। और उसके बाद जो है मेबेलिन भी है मेरे पास और जो है मेरे पास ये एक फ़ाउंडेशन ही है, मैंने जिस ब्रांड से ख़रीदा था ये बहुत मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल नॉर्मल सा है। लेकिन इसकी जो है फ़ाउंडेशन की पैकेजिंग मुझे इसलिए अच्छी लगी कि जैसे आप यहाँ से पंप करोगे ना ये नीचे से ऊपर जाता रहेगा और कोई भी जो है खाली प्रोडक्ट जो है आपके पास नहीं बचेगी। अल्लाह अकबर। साथ ही साथ इस लड़के को भी देखना पड़ा है मुझे, ठीक है।
उसके अच्छा मैं आप लोगों को ये ऐसे कंपेयर करके बता सकती हूँ। अब देखिए मैंने जो ये यूज़ किया है, ये यूज़ किया है और ये यूज़ किया है। अब आप लोग देखें, इसमें आप लोग बता सकते हैं कि कुछ फाउंडेशन है, कुछ साइडों पे लगा हुआ है। सबसे अच्छी बात ना मुझे बस इसमें ये लगी है और कुछ नहीं। न्यूली वेड्स के लिए ना जो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको अपना फेस जो है मॉइस्चराइज़ करना होता है। मॉइस्चराइज़ करने के लिए आप लोगों के पास एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, जो कि आप लोग जैन फार्म का भी यूज़ कर सकते हैं या कोई सा भी जॉनसन्स बेबी भी यूज़ कर सकते हैं, निविया यूज़ कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। उसके बाद जो है हमारे पास जो आता है वो सीरम आता है। अगर आप लोग सीरम चाहें तो आप लोग लगाएं, वरना आप लोग अगर अच्छे से मॉइस्चराइज़ भी कर लेते हैं अच्छे मॉइस्चराइज़र के साथ तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग अफोर्डेबल मेकअप की बात करने वाले हैं तो हम सिर्फ मॉइस्चराइज़र का बोलेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है प्राइमर। प्राइमर आप लोग मिस रोज़ का भी ले सकते हैं और आप लोग जो है ब्यूटीफाई बाय आमना का भी ले सकते हैं। मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना का ये परफेक्ट प्राइमर है। इसका ढक्कन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, जब से मैंने लिया ना ये खुल ही रहा है। ब्यूटीफाई बाय आमना का थोड़ा सा मतलब 1000 तक की रेंज में चला जाता है, लेकिन अगर आप लोग मिस रोज़ लेते हैं तो मिस रोज़ का आपको 400-500 तक की रेंज में बहुत ईजिली मिल सकता है, जो कि ऐसा ही काम करता है। आप लोगों को इतना एक्सपेंसिव फाउंडेशन नहीं लेना है और आप लोगों को अफोर्डेबल कोई चीज़ लेनी है, उसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग मिस रोज़ का फाउंडेशन यूज़ करें। मैं अपनी रीस्टॉक करा रही हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए। मैं मिस रोज़ ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ के रोज़ इतने हैवी बेसेस नहीं यूज़ कर सकती। काशीज़ या मुसरत मिसबा, मैं ये सारे बेसेस नहीं यूज़ कर सकती। और आप लोग चाहें तो आप लोग जो है ये मेबेलिन भी ले सकते हैं, और मेबेलिन के साथ साथ आप लोग जो है एले गर्ल का भी एक फाउंडेशन है, आप लोग एले गर्ल का भी यूज़ कर सकते हैं ये वाला। तो ये भी जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा भाई, तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने ड्रॉर की तरफ, और इसके अंदर जो है मेरे पास ब्लशेज़ हैं। ब्लशेज़ में सबसे पहले जो है मेरे पास क्लासिक के ब्लशेज़ हैं, लिक्विड ब्लश हैं, और ये इतने अच्छे और इतने पिगमेंटेड हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। उसके बाद जो है मेरे पास ये फेस थ्रेड है शेफर की, साथ ही साथ मेरे पास नेल पॉलिशेज़ हैं, और ये आप लोग नेल पॉलिशेज़ देख सकते हैं, मैंने बहुत यूज़ भी किए हैं और ये अब ड्राई भी हो रही हैं। साथ साथ मैं इसमें थिनर भी डालूंगी तो ये इसका जो है काम हो जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास आता है ये वाला बॉक्स, और इस वाले बॉक्स में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। इस वाले जो बॉक्स है, इस वाले बॉक्स में जो मेरे पास चीज़ें आती हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे पास काशीज़ की जो है वो ब्लश किट है, और इसमें जो है सारे शिमर शेड्स भी हैं, और ये कितने ज़बरदस्त हैं, ये इतने पिगमेंटेड हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। उसके बाद जो है मेरे पास और दूसरा ब्लश आता है, दूसरे ब्लशेस आते हैं, ये वाले ब्लशेस हैं। और फिर उसके बाद जो है मेरे पास आती है ये वाली आई शेडो पैलेट्स हैं। फिर मेरे पास एले गर्ल का एक और है, ये सारी मेरी शादी से पहले की ख़रीदी हुई हैं, जो कि मेरी अब तक चल रही हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप लोग एक बार ले लेना तो फिर आप लोगों की साल भी चलती हैं, कोई वो नहीं होता। उसके बाद जो है मेरे पास ये ग्लैमरस फेस की जो है वो मेकअप किट है। उसके बाद मेरे पास मिस रोज़ की लिप किट भी है, मैट लिप ग्लॉसेस वगैरह की किट है। उसके बाद मेरे पास MJ मिराकी की जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर है, और ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये भी मतलब कितना ख़त्म हो गया। ये भी मैंने बहुत यूज़ किया है, हर किसी पे यूज़ किया है। उसके बाद ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। और उसके बाद जो है हमारे पास आता है ग्लैमरस फेस का कॉन्टोरिंग किट। उसके बाद जो है मेरे पास मॉर्फी की पैलेट है, ये भी बड़ी हसीन पैलेट है, और ये जो है इसके शेड्स भी इतने पिगमेंटेड हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और ये कितने टाइम मतलब ये मेरी शादी से भी कुछ 6-7 महीने पहले की है, और ये देखें अब तक कितनी कम चीज़ें कितनी कम आई शेडो। और मैं थोड़े से आई शेडोज़ भी थोड़ी कम लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाती हूँ। उसके बाद जो है मेरे पास ये जो है हाइलाइटर किट है, मेरे पास ये रेवोल्यूशन की हाइलाइटर है। ये देखें, हालत से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना यूज़ होता है। ये देखें कितना अच्छे, सारे मेरे हाथ ख़राब हो गए हैं मेकअप में डाल के। खैर ये देखें कितने प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा हाइलाइटर लग रहा है।
उसके बाद आता है मेरे पास क्रिस्टीन की फ़ेस कॉन्टोरिंग। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पास हर चीज़ एक एक दो दो क्यों है, क्योंकि ये जो ग्लैमरस की है ये मैं अपनी मम्मा से लेकर आ गई हूँ। और मैं थोड़ा सा मतलब मुझे हर चीज़ न्यू चीज़ ट्राई करना भी अच्छा लगता है, फिर मैं उनकी भी चीज़ें ले आती हूँ, फिर वो सब भी ट्राई करती हूँ। और मेरी मम्मा इतना ये सब यूज़ नहीं करती हैं, तो वो फिर कहती हैं कि अच्छा चलो तुम यूज़ करती हो तो ले जाओ। खैर, और आई एम टेलिंग यू गाइस कि मेरी ये हर एक एक चीज़ यूज़ में आती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरी फालतू पड़ी हुई है, सब मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद जो है मेरे पास क्रिस्टीन का फेस शिमर आता है, सॉरी ब्लश आता है शिमर में। ये वाला भी बहुत अच्छा है, ये आप लोग पार्टी मेकअप्स वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये जो है ये एक और ब्लश है, ये मैंने रोमांटिक बर्ड का है, ये मैंने शायद चेस से लिया था। फिर मेरे पास ग्लैमरस का जो है फेस पाउडर है, और ये जो है मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना का हाइलाइटर है। लेकिन मुझे सबसे एक चीज़ में ये चीज़ लगी कि जब मैंने ये मंगवाया है ना, तो ये इसका ये देखें, ये इसका ये टूटी हुई आई है, इसकी पैलेट जो है वो अलग हुई हुई है, तो ये मुझे बहुत एहतियात से यूज़ करनी पड़ती है। बहुत अच्छा शेड है, लेकिन अगर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लेना चाहें तो ये सलमान हबीब कुछ करके है, उसका है ये, इसका पैलेट है, इसका शेडो है मून डस्ट। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगी ख़रीदने के लिए, क्योंकि ये मुझे इतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं लगता है और मुझे थोड़ा डिस्को लगता है ये लगाने के बाद, तो मेरी तरफ से ये नॉट रिकमेंडेड। शेफर का जो ब्लश है आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और ये बहुत इजीली आपको 500 में या 400-500 कुछ के रेंज में आपको मिल जाएगा। ये भी आप लोग जो है वो ले सकते हैं और अपनी ब्राइडल किट में रख सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आता है हाइलाइटर का ऑप्शन। हाइलाइटर भी आपको अच्छे से अच्छा मिसरोज से भी मिल सकता है, और दूसरा अगर आप लोग और अच्छे हाइलाइटर पे जाना चाहते हैं तो मेबेलिन का है ये फेस स्टूडियो का क्रोम एक्सट्रीम के नाम से है। ये भी आप लोग वेगस स्टूडियो या हाई फाई करके कोई ब्रांड है, उस पे ब्रांड पे भी आप लोग ये देख सकते हैं। आप लोग क्रिस्टीन का भी ब्लश ले सकते हैं, जो कि ये शिमर शेड में है, और ये शेड है CN816। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत शेड है, और ये बहुत जो है वो ये देखें, आप लोग देख सकते होंगे कि ये कितना पिगमेंटेड है और इतना सॉफ्ट सा बिल्कुल लाइट पिंक सा शेड देता है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। आई शेडो पैलेट्स की बात जहाँ तक आई, तो आई शेडो पैलेट्स में आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप लोग चाहें तो लोकल में भी आप लोग ग्लैमरस फेस भी देख सकते हैं और रिवाज यूके भी देख सकते हैं। ये भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है कि अगर आप लोग ले लें तो फिर वो साल चलती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कोई अच्छी चीज़ भी देखना चाहते हैं तो आप लोग रिवाज यूके का भी देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप लोग ग्लैमरस की पैलेट भी देख सकते हैं, मेरे पास ग्लैमरस फेस का भी है। ये सब इसमें सारे शिमरी शेड्स हैं, तो आप लोग ये भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लाइनर्स की बारी आई तो लिप लाइनर्स में आप लोग स्वीट फेस की लिप पेंसिल खरीद सकते हैं, जो आपको 300-400 की मिल जाएगी। वो आपको इम्तियाज़ पे मिल जाएगी, काशीज़ पे मिल जाएगी, इम्तियाज़ पे मिल जाएगी, चेस पे मिल जाएगी। बाकी लिपस्टिक्स की बात करें तो लिपस्टिक पे हमारे पास एमिली की लिप ग्लॉसेस हैं। अफोर्डेबल रेंज में अगर आप लोग लिप ग्लॉस लेना चाहते हैं तो आप लोग एमिली की लिप ग्लॉस ले सकते हैं, या आप लोगों को कहीं भी लोकल शॉप पे भी मिल जाएगा ईजीली। और ये बहुत अच्छे शेड्स हैं, इसके 2 तरीके के शेड रेंज आती है, एक न्यूड सेट होता है और एक जो है वो डार्क शेड्स में होता है, जैसे रेड हो गए और पर्पल हो गए, या इस तरीके के शेड्स हो गए, और डार्क पिंक, शॉकिंग पिंक, इस तरीके के जो है कलर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। मेरे पास एमिली का ये वाला है कि मेरी फुल हो गई थी और बैटरी मेरी बिल्कुल हो गई थी। तो खैर मैं आप लोगों को बता रही थी कि एमिली के वो लिप ग्लॉसेस हैं जो मैंने शादी के बिल्कुल स्टार्ट में ली थी, और वो अभी तक मेरे पास चल रही हैं, क्योंकि जो न्यूड सेट होता है उसमें आप जो है वो ख़ुद से भी कलर्स ऐड करते हैं और लिप लाइनर्स लगाते हैं, तो वो मैनेज हो जाती हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा देखने में। अगर आप लोगों को मज़ा आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे रिकमेंड करें कि मैं और कौन सी वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को अच्छी भी लगे और मज़ा भी आए देखने में। आई होप आप सब लोगों को मज़ा आया होगा।
अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, मुझे बहुत सारी दुआएं, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।